यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाएं और अपने जीवन साथी को वक्त दिया करें। मेरे अजीजों, आज के जदीद मुआशरे में हर इंसान की दौड़ लगी हुई है कि मैं ये भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं और मुस्तकबिल के लिए भी कुछ कर लूं। और इसी दुनियादारी की दौड़ में शोहर और बीवी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपस में एक दूसरे को कुछ वक्त दे सकें, और फिर ना ही वो अपने बच्चों को प्रॉपर वक्त दे सकते हैं, जिसकी वजह से घरेलू जिंदगी खुशगवार नहीं रहती। मेरे अजीजों, क्या ही एक बड़ा खूबसूरत मकूला है कि वक्त हाथ से गुजर जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। अगर आप अपनी घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो चंद बाइबल मुकद्दस के असूलों पर अमल करना शुरू कर दें और अपनी शादीशुदा घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाएं। अपने अपने जीवन साथी के साथ कुछ वक्त स्पेंड किया करें और अपने घरेलू माहौल को खुशगवार बनाएं। वाज की किताब है और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक पहले, हर चीज का एक वक्त है और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। मेरे अजीजों, इससे हमें यह साबित होता है कि काम करने का एक वक्त है, और जब आप घर पे आते हैं तो आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए भी एक वक्त है। उस वक्त आप दुनियादारी की चीजों को छोड़कर कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ एक्सपेंड करें, कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ एक्सपेंड करें, तो आप अपनी घरेलू जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो शोहर और बीवी के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के लिए वक्त निकाल कर दोनों मिल बैठकर घर के कामकाज किया करें। मेरे अजीजों, बहुत से शोहर और बीवी को उस वक्त भी एक दूसरे से बात करना मुश्किल लगता है जब वो इकट्ठे अपने घर में मौजूद होते हैं। उसकी रीजन ये है, आजकल हर खानदान के अंदर मोबाइल हर एक के हाथ में है। इंटरनेट की वजह से हर कोई अपने अपने मोबाइल पे बिजी होता है, या फिर और दुनियादारी के कामों में। सोशल मीडिया ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि हम ना अपने बच्चों को कुछ टाइम दे सकते हैं, ना अपनी बीवी को। लेकिन मेरे चीजों, आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जीवन साथी को लाजमी वक्त दें, इकट्ठे बैठकर बातचीत करें, क्योंकि खुदा ने आपको एक जीवन साथी दिया है जो आपका मददगार है। अब आप तनहा नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 68 है और उसकी आयत मुबारक 6वीं, खुदा तनहा को खानदान बख्शता है। फिलिपियों का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, जहां पे लिखा हुआ है, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ। मेरे अजीजों, आप अपनी बीवी के साथ बैठकर उम्दा उम्दा बातें करें और आप अपने बच्चों के साथ बाइबल मुकद्दस की बातें करें, अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां हों। मेरे अजीजों, अपने जीवन साथी के साथ वक्त गुजारते हुए मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। मेरे अजीजों, अपने जीवन साथी के साथ किचन में खाना बनाने में उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी मदद करें, ताकि आप दोनों की खुशी मिले और घरेलू माहौल खुशगवार हो। मेरे अजीजों, जब भी मौका मिले
तो आप दोनों शौहर और बीवी मिलकर अपने घर की चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए बाजार में जाएं और घर के काम मिलजुल कर सर अंजाम दें, ताकि आप दोनों को घरेलू और खानदानी खुशी हासिल हो। जब हम वाज की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है, एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठा लेगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अपने जीवन साथी की कदर करना सीखें और उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें। मेरे अजीजों, एक दूसरे को समझने के लिए आपस में नरम लहजे में मुशावरत करें, मशवरा करें। हर काम एक दूसरे के मशवरे के साथ तय करें। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका चौथा बाब और उसकी आयत मुबारक 5वीं और 6वीं, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। मेरे अजीजों, आप अपनी बीवी के साथ बैठकर नरम मजाजी के साथ बातचीत करें और खुदा के हजूर बैठकर दोनों मिलकर दुआ करें। अपने बच्चों को साथ बैठाकर दुआ करें और किसी भी बात की फिक्र करना छोड़ दें। मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दीदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए अपने अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें और अपने जीवन साथी को वक्त दिया करें, ताकि आपके घराने में खुशगवार माहौल पैदा हो।